सहारा हरियाणा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है हरियाणा राजभवन से गवर्नर द्वारा सम्मानित डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद जी। सर, सहारा हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण, जय भारत वंदे मातरम। सर, आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें से श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के आप संचालक भी हैं और आयुर्वेदा चिकित्सा सोसाइटी और मानव अधिकार प्रोटेक्शन फोरम के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, ये सामाजिक संस्थाएं लोगों तक अपना क्या कार्य पहुंचाती है और क्या कार्य है इनका समाज के प्रति? मुझे लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है कि मैं सोशल कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एक जमीन था, एक चीज़ थी कि समाज के प्रति ऐसा कार्य हो जो समाज उससे उभरे और लोगों में जागरूकता है। तो इस संस्थाओं से जुड़ने का बस एक यही जुनून था कि समाज के प्रति मैं ऐसे कार्य करूं जो लोगों तक जाएं और उनमें जागरूकता हो। सर, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर पूरे विश्व भर में लॉकडाउन है, रोहतक में भी इसका असर दिख रहा है और कल ही 2 पॉजिटिव केस रोहतक में पाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लेकर इसकी सकारात्मक सोच या नज़र नहीं दिखाई दे रही है और कई इलाकों में भीड़ भाड़ भी दिख रही है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन, कोरोना वायरस आपदा के अंदर अगर देखा जाए तो लॉकडाउन बहुत ही बेटर है, मगर लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक आह्वान करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में समाज मास्क, ग्लव्स, सोशल डिस्टेंस जितना इनको अपनाएंगे, करेंगे तो हमारे देश में कोरोना जैसी आपदा बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उनमें आपने कई सामाजिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिनमें से स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर मुख्य रहे हैं। आप ये सब कार्य कैसे करते हैं? सोशल कार्यों के प्रति मेरे शुरू से जुनून रहा है और उसको मैं कर भी रहा हूँ जी। मेरे माता जी कुछ अर्से पहले रक्त की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मन में मुझे पीड़ा हुई कि अगर कोई रोगी रक्त की कमी से अगर मर जाता है तो वो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और उस समय हिंदुस्तान के तमाम हॉस्पिटलों में भी रक्त की बहुत कमी थी, जागरूकता नहीं थी। तो हमने इसी माध्यम और इसी कड़ी से जुड़कर मैंने एक अभियान की शुरुआत की, रक्तदान बचाए प्राण। उस कड़ी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्य आरंभ किया, लोगों में जागरूकता लाए, बच्चों के अंदर स्कूल कॉलेजों में हमने जागरूकता लाए और आज 218 रक्तदान शिविर मैं लगा चुका हूँ। और मुझे बड़ा गर्व है और मुझे बड़ा हर्ष है कि आज हिंदुस्तान में रक्तदान बचाए प्राण जैसे अभियानों को बड़ी जागरूकता मिली है। तमाम हिंदुस्तान के हॉस्पिटलों में आज ब्लड बैंक में ब्लड भरपूर मात्रा में आज मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके ये कार्य काफ़ी सराहना के योग्य हैं। सर, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर आपके प्रति आप में जागरूकता है और आप लोगों के प्रति भी ऐसी ही जागरूकता फैला रहे हैं, आपने कई सैनिटाइज़र स्टैंड भी पुख्ता करवाए हैं, जो कि काफ़ी प्रशासन को, आधिकारिक संस्थाओं को, ये सैनिटाइज़र स्टैंड क्या कार्य करते हैं और ये क्या मदद पहुंचाते हैं लोगों तक? लॉकडाउन कोरोना वायरस आपदा में अभी तक हमने जितने भी कार्य किए अभियान के तहत हमने समाज के हर, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो मानव के प्रति कार्य है, सभी कार्य बाखूबी से निभाए। और इस कोरोना वायरस के प्रति हमने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि लोगों के पहुंच तक एक ऐसा मॉडल पहुंचे जिसमें ये वायरस बिल्कुल ही ना फैले। तो एक हमने मॉडल बनाया और यानी कि बिना टच उसको पैर से प्रेस करो और सैनिटाइजर हाथ में आ जाता है और वॉश करने के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं। वो हमने मॉडल तैयार करने के बाद हमने कोई सिविल सर्जन ऑफिस, सामान्य हॉस्पिटल रोहतक और एसपी ऑफिस में और डीसी ऑफिस में और तमाम कुछ संस्थाएं हैं जो हमने ये फ्री हैंड सैनिटाइजर स्टैंड समर्पित किए। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि कहीं भी अगर इस मॉडल को, इस सैनिटाइजर फ्री हैंड स्टैंड को कोई भी यूज़ करेगा तो इससे कोरोना जैसी वायरस से बचा जा सकता है। सर, कोरोना महामारी को लेकर आप हमारे दर्शकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं हिंदुस्तान के तमाम
भारतीयों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं एक विनती करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉलो करो लॉकडाउन के दौरान जो बिल्कुल यानी कि हमें अपनाना है कि मुँह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स और सोशल डिस्टेंस। अगर ये तीन चीज़ें हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो कोरोना वायरस का कोई भी वायरस हमारे को छू नहीं सकता और हम इस आपदा से मुक्त हो जाए। जी सर, जिस तरह से प्रवासी मजदूर और गरीब परिवारों को आपने राशन पुख्ता करवाए हैं और काफ़ी मदद करी है आपकी, इसके अलावा आप और क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं? हमारी ट्रस्ट के माध्यम से जो आपदा में जो समाज के प्रति कोई भी कार्य जो कि चाहे वो प्रशासन की तरफ से है, चाहे वो उसकी अनदेखी है, मगर हमने उसको बाखूबी से हर कार्य को करने की हिम्मत रखी है और हम इस आपदा में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारी ट्रस्ट ना कर रही। कोरोना वायरस आपदा और लॉकडाउन के दौरान हमारी ट्रस्ट ने एक महसूस किया, ये देखा कि मनुष्य तो अपनी पीड़ा को जाहिर कर सकता है, बता सकता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मगर कुछ अपने इस आपदा में कुछ जैसे जीव जंतु है, जानवर है, जो बेजुबान पक्षी है, जो बेजुबान जानवर है, पशु है, वो अपनी पीड़ा को कैसे जाहिर करेंगे, मगर हमने उनकी पीड़ा को समझा है और हर तरफ से जैसे पशुओं को चारा, पक्षियों को दाना और हमारा जो कुत्ते हैं उनको दूध, ब्रेड, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिनको हमने ना देखभाल की हो। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 3 महीने तक जो लॉकडाउन को रखा है, उसका टारगेट रखा है, वो हमारे समाज के हित में रखा है, मगर समाज की भी एक जो नियम है, लॉकडाउन के जो नियम है, अगर वो उसको अपनाते हैं, उसको वो अपनी कार्यशैली के अनुरूप चलते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 3 तारीख तक ही रहेगा। अगर हम उससे हटकर कोई भी कार्य करते हैं जो समाज के प्रति नहीं है तो ये लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। संस्थाएं जो समाज के प्रति कोई भी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि मानवता के साथ साथ बेजुबान जीव जंतुओं का भी ख्याल रखें, वो भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर हमारा पर्यावरण कैसे संरक्षण होगा। तो मैं सभी से कहता हूँ पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर जीव जंतु का ख्याल रखें ताकि ये धरा हमारा ये भारत भूमि का बचाव रहे। ये थे हमारे बीच डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद जी, जिन्होंने लोगों से ये आह्वान किया, लोगों को ये आह्वान दिया है और उम्मीद करी है कि वो घर पर रह के ही देश सेवा करेंगे और इनके ऐसे सभी कामों की सहारा हरियाणा सराहना करता है। सर, आपका सहारा हरियाणा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे स्टूडियो में बुलाकर समाज के प्रति सोशल कार्यों को जो उन्होंने जागरूकता दिखाई है और समाज के प्रति एक विषय जो पेश किया है, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ऐसे ही प्रसिद्ध शख्सियतों से आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और घर पर ही रहें। नमस्कार।